निज़ाम की कथनी और करनी में धरती आसमान का फ़र्क है। उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ना तो ये बताया कि बेटी पढ़ानी कहाँ है और ना ये बताया कि बेटी बचानी। ये हमारा मान है, अभिमान है, सम्मान है। आपको बता दूं, इतिहास में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब यहाँ महाभारत हुआ, तब दुशासन जैसे, दुर्योधन जैसे लोगों का नाश हुआ। जब यहाँ सीता रोई तो यहाँ रावण जैसे का अहंकार टूटा। और ये तो भाई ग्रेट हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय दुमन जन्नत की राम राम। फिलहाल आप मैम जो भी सी का जो ऐतिहासिक चबूतरा है वो फिलहाल मौजूद हाँ, और आप अपने मेरे साथ देखने ला रहे हो जो फिलहाल जो शख्स चेहरे पकड़े हैं उत्तर प्रदेश से हैं, और शख्स पूछना चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर उत्तर प्रदेश से भी यहाँ पहुँच गए तो मामला क्या है, वो इतना गंभीर मामला क्या है। फिलहाल इन्होंने अपना नाम भी बता था, लेकिन सर मैं सॉरी आपका नाम भूल गया, दोबारा आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम हरीश होंड है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। हाँ जी। मैं भारतीय किसान यूनियन असली है राजनीतिक का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। अच्छा जी। तो सर देखो, उत्तर प्रदेश हरियाणा काफ़ी लंबा सफ़र तय करके आपको यहाँ हरियाणा आना पड़ा, तो आज मैम जो भी सी जो ऐतिहासिक चौतरा है तो यहाँ इकट्ठा होने का क्या कारण है सर? कारण ये है कि आज जैसे आपने कहा कि हरियाणा आना हुआ, ये बेटियां हरियाणा में पैदा तो हुई हैं, लेकिन ये देश की बेटियां हैं, ये पूरे हिंदुस्तान की बेटियां हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब पूरा हिंदुस्तान का सीना चौड़ा होता है गर्व से, जब ये मेडल लाती हैं, तो आज इन देश की बेटियों की आबरू की लड़ाई में हम अपनी आहुति देने आए हैं। क्योंकि जब जब जुल्म होता है और जुल्म को सहना भी एक जुल्म है, तो यदि आज इन बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है, कल हमारी भी बेटियों के साथ हो सकता है। इसलिए आज इस ऐतिहासिक चबूतरे पर यह न्याय की निशानी है। मुझे बताया गया यहाँ सामने ये वट वृक्ष है, यहाँ पर कई दर्जन लोगों को अंग्रेजी शासनकाल में फांसियाँ दी गई जब अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो आप समझिए कि ये जब पूरे देश की बेटियां हैं तो यहाँ हर जगह का आदमी है और अपनी देश की बेटियों की आबरू को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए आदमी तैयार है, क्योंकि बेटियों की आबरू सबसे ऊपर है। ये हमारा मान है, अभिमान है, सम्मान है। आपको बता दूं, इतिहास में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब यहाँ महाभारत हुआ, तब दुशासन जैसे, दुर्योधन जैसे लोगों का नाश हुआ। जब यहाँ सीता रोई तो यहाँ रावण जैसे का अहंकार टूटा। और ये ब्रजभूषण तो बहुत छोटी सी चीज़ है, आज 7-7 बेटियाँ इस देश के सामने रो रही हैं और अपने अपमान का, जो उनका अपमान हुआ है, जो उनके साथ शोषण हुआ है, उसके लिए न्याय मांग रही हैं। ये दुर्भाग्य है, पूरा देश इनके साथ है, और मात्र उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश इनके साथ है, और निश्चित रूप से पूरा देश बेटियों को न्याय दिला कर रहे हैं। तो सर देखो, आपने बात कही भी बेटियों के साथ गलत हो रहा है, तो बेटियां फिलहाल दिल्ली जंतर मंतर पर धरना चल रहा है, 1 महीने के आसपास उसका समय हो गया है। वह कारण क्या है? सरकार की आंखें क्यों नहीं खुल रही? उसके कानों से जो डुज्जे वो क्यों नहीं निकल रही? कारण क्या है कि हमारी आवाज़ आज तक ऊपर तक नहीं पहुंची? 1 महीने के नज़दीक हो गया, देश का प्रधानमंत्री कहते हैं देश के एक बेटियां पढ़ाओ, बेटियां पढ़ाओ, आज तक 1 महीना का बेटियों के लिए 2 शब्द क्यों नहीं निकले? क्या अभी तक सरकार का इस चीज़ का मैसेज नहीं मिला है? सरकार की कथनी और करनी में बड़ा फ़र्क है। जो वर्तमान निज़ाम है, आज के निज़ाम की कथनी और करनी में धरती आसमान का फ़र्क है। उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ना तो ये बताया कि बेटी पढ़ानी कहाँ है और ना ये बताया कि बेटी बचानी किससे है। और रही बात आज देश को पता चल गया कि बेटी बचानी है निज़ाम के लोगों से, जो लोग निज़ाम के लिए ताली बजाते हैं, थाली बजाते हैं। दूसरी बात, सरकार सांसद बचाना चाहती है, बेटियों की आबरू नहीं, तो सरकार लगी है संसद को बचाने में, अपने संसद को बचाने में, और देश लगा है अपनी बेटियों की आबरू बचाने। तो आपका कहने का मतलब भाई ये एक लिखित नारा है, प्रैक्टिकल नहीं है ना? ये नारों की सरकार है। आप एक नारा तो बताओ जिस पर ये प्रैक्टिकल हो। इन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई पे एक काम बताओ इनका। इन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों के बचाने में एक काम तो बताओ इनका, बताओ एक काम। नहीं सर, अब बात सुनो, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने तो कह रहे कि मैंने देश का इतना विकास कर दिया, वो कर दिया। आप कह रहे कुछ भी नहीं किया। ऐसे क्या कोई यहाँ पर पार्टी विपक्ष से तो नहीं है, कोई पार्टी से तो नहीं हुआ? बड़ी अच्छी बात है। मैं तो, हमारे तो संगठन का नाम भी असली है राजनीतिक है। और मैं बता दूं कि आप बता दो ना
पिछले 9 वर्ष में वर्तमान निज़ाम ने क्या काम किया देश हित में, एक काम बता दो, एक काम। प्रधानमंत्री द्वारा कहा है कि हमने एक बिल्कुल जीरो कर दिया है। ये सब झूठ फरेब है। पहले तो ये समय नहीं है इन बातों को करने का, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि एक ऐसी सेना तैयार कर रहे हैं जिसमें फौजी को फौजी नहीं कहा जाएगा, अग्निवीर कहा जाएगा, ना उसे पेंशन मिलेगी ना उसे बाकी भत्ते मिलेंगे। ठीक, समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं बोल दिया, ये क्योंकि ये लड़ाई आबरू की है। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने झूठ देश को बांटने के अलावा देश को हिंदू मुस्लिम के पहले भाई को भाई में बांटा। आप बताओ ना, इन्होंने जहाँ भी हुकूमत ली, आपके हरियाणा में बताओ, एक घर को तोड़कर सत्ता में बैठे हैं ये। एक कुटुंब है आपके यहाँ, ठीक है, एक परिवार को तोड़ दिया, परिवार को बीच में से तोड़कर सत्ता में बैठे, तो इनका काम है तोड़ने का। ये लोगों को तोड़ते हैं, कभी धर्मों में, कभी जातियों में, कभी क्षेत्र में, कभी भाषा में, लेकिन जब हकों की बात आती है तो सब एक साथ खड़े होते हैं, जैसे आज सब लोग खड़े हैं। तो सर एक और जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जो आज यहाँ इतनी खापें मौजूद हुई हैं, इन चीज़ के से आपको क्या कुछ देखने को मिला? जो खापों से, जो बेटियों के न्याय के लिए खापें इकट्ठी हुई है, जो इनका आज इकट्ठा होना आपके लिए कैसा संदेश रहेगा? एक ही बात है कि आज भी खापों ने, समाज ने, खाप मतलब समाज ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा हुआ है। जो हमारी संस्कृति कुर्बानी की संस्कृति थी कि हम, यदि हमारी आबरू पर हाथ डाला गया तो हम कुर्बानी देकर भी अपनी आबरू बचाएंगे। और वही माहौल, वही यहाँ एक ऐसा तीखापन आपको इस सभा में देखने को मिलेगा। ये पूरी सभा अपनी बेटियों की आबरू के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। आज सारे इकट्ठे हैं हरियाणा। तो सर पहले तो अपना नाम बताओ सर। प्रदीप हुड्डा। सर जी, आज देखो वो सारी बातचीत सर ने बता दी कि भाई ये इन्होंने वैसे से, तो आज बात करेंगे खापों के बारे में। सिर्फ खाप जो फिलहाल सारे भाषण सुन लिया, आज खाप यहाँ से किस तरह का ठोस फैसला लेके जाएगी? खाप जो होती है, खाप का पर्यायवाची शब्द है समाज। ये समाज इकट्ठा हुआ है। अभी आपने भाई से बात की, भाई उत्तर प्रदेश से आए हैं, मैं हरियाणा से हूँ, हम सब एक साथ हैं, हम सब अब एक साथ हो गए हैं क्योंकि सरकार ने बांटने का काम किया। इन्होंने बड़े अच्छे से आपको बताया। समाज है, चलो सभी एक है, लेकिन ये थोड़ा कहने का वो एक परिचय देने का तरीका होता है। कोई फला वहाँ से वो आ गया, वो आ गया, एक ये नुका भाई समाज के लोग इकट्ठे, और एक भाई नुका भाई सार से इस खाप से, मतलब एक प्रतिनिधि पहचान का मतलब होता है, ये होता है। बिल्कुल वही है, एक प्रतिनिधि होता है, जैसे विधायक और सांसद होते हैं। क्योंकि विधायक सांसद का काम भी लोकतंत्र में जनता की बात रखने का होता है। 1 लाख लोगों के ऊपर एक विधायक होता है, तो वो इतने लोग एक साथ नहीं बोल सकते, तो उसका काम होता है वहाँ जाके बात रखे। सांसद का काम है जनता की बात रखे। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ जो प्रधानमंत्री जी वो अपने मन की बात रख रहे। अरे भाई, आपको वहाँ पर संसद में इसलिए भेजा था, आप हमारे मन की बात रखिए। हमारे मन की बात यह है कि तुरंत से तुरंत उसे गिरफ्तार करो। लेकिन 30 दिन से वो कहाँ बिजी हैं? लालच में। किसके लालच में? सत्ता के लालच में। इनको एक ऐसे व्यक्ति को सत्ता हासिल हो गई है जो लालची है, सत्ता का लालची है। और अभी 30 दिन तक वो चुनाव में व्यस्त रहे वहाँ पर कर्नाटका में। जनता ने उनको हराया ना, लेकिन देश के लिए वो अपना कर्तव्य भूल गए। देश के लिए कर्तव्य था इन बेटियों की आबरू बचाना। जब ये बेटियाँ मेडल लेकर आई थी तो वो एयरपोर्ट पे यहाँ इंतजार कर रहे थे, बेटियाँ आएंगी और मैं उनके साथ फोटो खिंचवाऊंगा। आज उस व्यक्ति की क्या इमेज रह गई है? सिर्फ फोटो खिंचवाने की इमेज रह गई है। तो आपका कहना मतलब एक फोटो है, और है ही क्या? अभी भाई ने भी कहा, मैं खुद कहता हूँ, सिर्फ भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई कार्य नहीं किया जा रहा। कार्य किया क्या? कुछ समय पहले कुछ चला दिया, फिर बंद कर दिया। तो अभी हम भी कह रहे थे, नोट पहले चलाया, 7 साल बाद बंद कर दिया। कर क्या रहे हो आप? किससे तो बेटी बचाए? इन्होंने बताया नहीं पूरा। हमें बेटी बचानी है बीजेपी RSS के गुंडों से। ये क्या है? ये सांसद क्या है? बाहुबली क्या है? और समाज के सामने ना कोई बाहुबली होया है, ना कोई रावण चला, ना कोई दुर्योधन चला। यहाँ तो बड़े बड़ों के अहंकार टूटे हैं। ये तो है ही क्या? इसी मिट्टी से निकले और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। सर 2 शब्द जो हमारी बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है इसके लिए, इससे ये 2 शब्द उस बेटियों के लिए बोलो। बेटियों के साथ हैं हम, और यदि हमें जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी, लहू की भी कुर्बानी देनी पड़ी, तो भी हम देंगे। बेटियां हिम्मत ना हारें, हर तरह से बेटियों के साथ हैं, हर तरह से साथ हैं। उनके हौसले, उनकी हिम्मत को भी मैं सलाम करता हूं, जिस तरह से वो आज अपनी आबरू की लड़ाई को लड़ रही हैं, और पूरा देश उनके साथ है। तो भाई फिलहाल जो अपने साथ जो सर जी यूपी से थे, फिलहाल इन्होंने बताया कि
ये फिलहाल जो बेटियों के साथ हैं, जो उनकी इज्जत आबरू के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वो उसको देखते हुए जो आज खाप पंचायतें जो यहाँ इकट्ठी हुई हैं, इन्होंने बहुत सख्त और ठोस फैसला लेंगे। और मैं कैमरा मैन से दिखा दे भाई, एक बार देख दूर लगे जितनी उसका भीड़ इकट्ठी है। तो फिलहाल ये बेटियों के साथ है। जय हिंद, जय हरियाणा।